34 निसा का जेल जाना। हेलो गाइस, 1 के फॉलो करा दो प्लीज। अब तक सिंघानिया मिशन ने पुलिस आई है निसा को अरेस्ट करने। अब आगे सिंघानिया परिवार को जैसे कोई सदमा लग गया था, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा था, सब एकटक टीवी की तरफ देख रहे थे और किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि निसा जो इतनी मासूम है वे ये सब कर सकती है। पर इन सबको कौन बताए कि सिर्फ इन सब की ये गलतफहमी है। वही निसा जो कि पुलिस की बात और अपने बारे में न्यूज देख के को उसके होश उड़ गए थे और उसकी करतूत को साफ देख सकते थे। पर निसा तो निसा है, उसने खुद को संभाल कर अपनी नाटक शुरू कर दिया मासूम बनने का और रोते हुए, पापा ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई मुझे फंसाना चाहता है, मेरा यकीन करिए, कहते हुए वे अमर जी के पास आके उसके हाथ को थाम के बोल रही थी। वही अमर जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सच है क्या झूठ, या हम यूं कहे कि समझना ही नहीं चाहते थे कि उनकी नजर ने तो निसा एक प्यारी और मासूम थी। वही निसा की बात से सभी अपने होश में आ गए थे। तो शीतल जी ने निसा को थाम के बोली, हाँ अमर, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, हमारी निसा को कितनी मासूम है, भला वे ऐसे किसी को चोट पहुंचा सकती है, जरूर किसी की ये साजिश है। वही अमर जी शीतल जी की बात पर उनकी तरफ देखने लगे। वही निसा तो खुश हो रही थी कि आज भी शीतल जी को उस पर ही भरोसा है कि तभी सत्यजीत जी की आवाज सुनाई जो कि गुस्से से भरी हुई थी। सत्यजीत जी, वाह बहू, मानना पड़ेगा आपके प्यार को, क्या प्यार है आपका अपनी गोदली बेटी के लिए, जो कि इस फोटो और वीडियो देखने के बाद भी आपको उस पर इतना यकीन है कि वे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती है। और वही जब सालों पहले अपनी खुद की बेटी की बात थी तो तुमने एक बार भी नहीं कहा कि अमर हमारी बेटी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। तब तो तुमको खुद की बेटी पर इतना यकीन नहीं किया। अगर कर लेती तो शायद मेरी श्री हम सब के साथ होती, पर तुम्हें तो अपने खुद की बेटी से ज्यादा अपनी गोद ली गई बेटी पर है। और आज इतना की होने के बाद भी तुम्हें इस लड़की पर यकीन है। वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा, क्या प्यार है। मैं महादेव से हमसे यही प्रार्थना करूंगा कि किसी भी औलाद को तुम ऐसी माँ होने से अच्छा हो कि वे औलाद बिन माँ के हो। ये बोल के उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देख बोले, यहाँ से कविता, मुझे ये नाटक देखने का कोई शौक नहीं है। वही उनकी बात पर कविता जी भी उसको थाम के अपने रूम में चली गई। वही हॉल में शीतल की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उनको सत्यजीत जी की बात बहुत बुरी लगी थी, पर शायद उनकी बात कहीं ना कहीं सच थी। अगर उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा इतना नहीं किया जितना वे निसा पर करती थी। वही सिंघानिया परिवार के मन में भी सत्यजीत जी की बात गुज रही थी। अमर को अपने पिता की बात आज सच लग रही थी कि अगर उन्होंने अपनी भी तो शीतल जी तरफ अपनी खुद की बेटी से ज्यादा विश्वास निसा पर किया है। पर आज जब निसा की बारी आई तो इतना कुछ देखने के बाद भी उनको निसा भरोसा था कि निसा ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वे मानने को तैयार नहीं हो रहे। वही सालों पहले जब खुद की बेटी की बात आई तो एक बार नहीं मान गए कि उसने निसा को चोट पहुंचाने की कोशिश किया है। ये सब सबके मन में चल ही रहा था कि सबको इंस्पेक्टर की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर मिस्टर सिंघानिया, हमें मिस्टर निसा को अरेस्ट करना होगा, ये बोल के उसने महिला हवलदार को निसा को अरेस्ट करने को बोला। और वही निसा ये सुन के और रोते हुए बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना पापा, प्लीज रोकिए। वही महिला हवलदार निसा को उसके हाथ को थाम के उसको जबरदस्ती हथकड़ी पहनाने लगी। वही सिंघानिया परिवार किसी ने भी उस हवलदार को रोकने की कोशिश नहीं की तो पुलिस निसा को लेकर जाने लगी और सिंघानिया परिवार बस देखता रह गया। कुछ देर बाद पूरा सिंघानिया मिशन शांत हो चुका था। जहां निसा को पुलिस लेकर चली गई थी तो वही सिंघानिया परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में जा चुका था। वही ये सब श्री जो अपने लैपटॉप पर देख रही थी, अपना लैपटॉप बंद करते हुए अपनी चेयर से खड़ी हो गई और अपनी ऑफिस के केबिन के कांच के बाहर की तरफ देख के बोली, सही कहा दादाजी ने, क्या प्यार और भरोसा है आपको अपनी गोद ली गई बेटी पर, मानना पड़ेगा। मिसेज शीतल सिंघानिया, क्या प्यार है आपका कि खुद की बेटी पर इतना प्यार और भरोसा नहीं कि जितना गोद ली गई बेटी पर किया। लोग खुद की औलाद को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और अपने तो खुद की औलाद को छोड़कर दूसरे की औलाद को जान से ज्यादा प्यार करती है। आप तो महान है कि अपनी खुद की औलाद को प्यार को तरसता छोड़कर दूसरों को प्यार दे रही थी। और बहुत भरोसा है ना, इतना कुछ देखने के बाद भी आपको उस पर ही यकीन है। पर चिंता मत करिए, इस भरोसे को मैं ऐसा चकनाचूर करूंगी कि उसके साथ आप भी टूट के बिखर जाएगी और खुद से भी नजर मिलाने लायक नहीं रह गई। आपको ऐसा दर्द दूंगी कि आप घुट घुट के जिएगी और सचे गई कि आपने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया और आपको खुद को मां कहने भी अशर्म आएगी। ये बोलते हुए श्री की आंखों ने नफरत उतर आया था। वही वेद के ऑफिस में वेद को भी सुबह की न्यूज मिल चुकी थी और उसको ये भी पता चल गया था कि निसा को पुलिस लेकर चली गई।
उसने अपने फोन के किसी को फोन किया और कहा, निसा सिंघानिया जेल से जल्दी बाहर नहीं आनी चाहिए और उसकी अच्छी खातिरदारी होनी चाहिए। ये बोल के उसने फोन रख दिया और अपने चेयर पर अपना सिर को ठिकाने हुए बोला, निसा सिंघानिया तुमको सजा देने का हक तो मेरा चेरी का है, पर मैं भी तुमको सजा दूंगा कि तुम्हारी वजह से ही मैंने अपनी महबूब पर भरोसा नहीं किया था, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी चेरी को गलत समझा और उसको तकलीफ पहुंचाई, यही नहीं तुम्हारी वजह से मैंने इन हाथों से उस पर गोली चलाई थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जिसकी सजा मैं तुमको देके रहूंगा। ये बोलते हुए अपने हाथ को देख रहा था और उसकी आंखों में निसा के लिए बेशुमार नफरत झलक रही थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें गाइस, प्लीज 1K फॉलो कर दो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।